तो चेंज इन लेंथ किसके बराबर होगा, डी एल इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड और प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है किसी भी रॉड को गर्म करने पर उसकी लेंथ में जितना चेंज आता है। तो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ उसको, अल्फा इंटू एल इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला ध्यान रखना आपको, सबसे पहला फार्मूला आपके लिए अभी यही है, डी एल इक्वल्स टू अल्फा इंटू एल इंटू डी थीटा। हियर अल्फा इज कॉल्ड, अब बेटा ये एल पे भी डिपेंडेंट दिखा देते हैं, इसकी टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए टोटल चेंज इन लेंथ के कई केसेस बन सकते हैं, कब यूज कर रहे हैं ध्यान से करना है आपको। ठीक है ना, सबसे पहला है कि स्मॉल लेंथ इंक्रीमेंट डीएल इतना छोटा है कि उसके लिए मैंने अल्फा कांस्टेंट माना। ठीक है, तो उस केस में ये क्या हो गया, उस केस में आपका डीएल क्या होगा, अल्फा इंटू एल इंटू डी थीटा हो जाएगा। हियर अल्फा इज कॉल्ड, हियर अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। देखो क्या बोलेंगे इसको, हियर अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड बोलेंगे यहाँ पर। डी एल इक्वल्स टू अल्फा एल इंटू डी थीटा, डी थीटा इज द टेम्परेचर चेंज। ठीक है, बोर्ड में अगर डेफिनेशन अच्छा आपको, तो स्कूल में अगर आए तो क्या बोलोगे कि अल्फा को कैसे डिफाइन करते हैं कि यूनिट लेंथ का रॉड को टेम्परेचर यूनिट डिग्री चेंज करने पर जितना लेंथ में चेंज आ जाता है दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है जो आप 9-10 से इस तरह के काम कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी, डिग्री सेंटीग्रेड -1 और केल्विन -1। अब डिफरेंस देखो बेटा, ये चेंज है पर डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है ना, तो इनमें यूनिट बराबर है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड -1 इक्वल टू 1 केल्विन -1, क्योंकि केल्विन और डिग्री में चेंज में कोई चेंज नहीं आता है। समझ रहे हो, आप दो टेम्परेचर डिफरेंस निकाल रहे हो तो उनको डिग्री में लेके निकालो या दोनों को केल्विन में लेके निकालो, उनका टेम्परेचर चेंज तो सेम ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं, 25 डिग्री है 30 डिग्री है, कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। अब दोनों का केल्विन में लेके निकालो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, केल्विन में 273 करोगे, इसको 273 करोगे, फिर डिफरेंस निकालो 5 ही तो आएगा। जो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में जो डेल्टा में उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, तो आप चाहे से पर डिग्री सेंटीग्रेड कह दो या इसको पर केल्विन कह दो। ठीक है, तो डी एल इक्वल्स टू अल्फा एल इंटू डी थीटा इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा। अब देखो मैं केस 1 ले रहा हूं, इस पर बहुत सारे, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा कांस्टेंट है एंड अल्फा इज वेरी स्मॉल, ऐसे दे दिया आपको क्या, ये अल्फा कांस्टेंट एंड अल्फा वेरी स्मॉल कह दिया। अब ये थोड़ा सा ऑप्शन से भी आपको आइडिया लगेगा किसमें पूछा है, कितनी लेंथ बढ़ गई। ठीक है ना, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा वेरी स्मॉल है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि अल्फा बहुत स्मॉल है इसलिए एल ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है देखो आपका अल्फा एल इंटू डी थीटा। ठीक है ना, अल्फा आपका कांस्टेंट है ही, अब क्योंकि स्मॉल भी दे रखा है साथ में तो आप मान सकते हो कि लेंथ में ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, तो एल को आप कुछ लिखते चेंज करके एल प्लस डेल्टा एल लिखते तो डेल्टा एल नेग्लेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो उस केस में चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, बस अल्फा एल दोनों बाहर आ जाएंगे और डेल्टा एल कितना हो जाएगा, अल्फा एल इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप फाइनल लेंथ कितनी लिख सकते हो इस केस में, L2 माइनस L1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू L1 इंटू डेल्टा थीटा। तो ये आपका L1 आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो आपको बेटा डायरेक्टली कभी चेंज इन लेंथ जनरली नहीं पूछा होता और किसी और प्रॉब्लम में यूज होता है। ठीक है ना, किसी और चीज में हमको नई लेंथ चाहिए होती है और वहां पर ये एक्सप्रेशन यूज होता है। तो ये आपका डिफॉल्ट है कि कुछ नहीं पता हो, कुछ लिखा हुआ नहीं है, अल्फा कांस्टेंट है नहीं, वेरी स्मॉल, ये अल्फा की वैल्यू दे दी आपको। ठीक है, तो फिर वो हमेशा अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻7 या कुछ ऐसी होती है। तो आप हमेशा, ये जनरल एक्सप्रेशन है,
बाकी सारे केसेस मैं आपको तब बता रहा हूँ जब वो स्पेशली यही पूछेगा आपसे कि चेंज इन लेंथ बताओ, या तब वो ऐसा कर सकता है जो मैं आगे कर रहा हूँ। ठीक है, किसी बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है, नई लेंथ निकालनी है, तो फिर आप ये यूज कर दोगे L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये बहुत जनरलाइज है क्योंकि ये ट्रू है कि अल्फा का वेरिएशन बहुत कम होता है और ये बहुत स्मॉल होता है। तो किसी टेम्परेचर चेंज में नई लेंथ निकालने के लिए आप इसको यूज कर लो। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए हैं कि कुछ अल्फा आपका फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे दिया। ठीक है, तो फिर आप कैसे करोगे? अगर आपको सिंपल क्वेश्चन में जनरली एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा तो फिर ये फार्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। इसके बाद ये कुछ भी केसेस बन सकते हैं। देखिए, आप केस नंबर 2 ले रहा हूँ।